दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब मामले में शुक्रवार को आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अहम फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में कुल 98 आरोपियों में से 52 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है, जबकि बाकी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस मामले में 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है और अब ऐसे में 41 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। इस मामले में अदालत ने पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। इसके बाद बिहार की सियासत में घमासान मच गया है। एनडीए नेताओं ने लालू यादव को भ्रष्टाचार का सरताज बताया है। और इनके बारे में मैं एक ही बात कहूंगा कि कहीं तो फुल स्टॉप करते लालू बाबू। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के 4 अलग अलग केसों में 32.5 साल की सजा हुई है, 32.5 years। बिटुमेन स्कैम, सेलिंग द प्रॉपर्टी, लैंड फॉर जॉब स्कैम। तो कितना स्कैम करेंगे लालू बाबू? क्या मतलब है इसका? देखिए, न्यायालय का काम है, न्यायालय तय कर रहा है। न्यायालय में जो चार्जशीट दाखिल किया गया उस पर कार्रवाई न्यायालय करेगा। तो न्यायालय की प्रक्रिया है ना, न्यायालय अपनी प्रक्रिया में अपना निर्णय सुनाता है। और जब जो लोग हैं उनको लगता है कि निर्णय हमारे पक्ष में नहीं है या हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो ऊपर के कोर्ट में लोग जाते हैं। तो अपना न्यायिक प्रक्रिया है ना। न्यायिक प्रक्रिया में किसी का, हम लोगों का कोई भूमिका नहीं है। ये तो वकील और जज के बीच का मामला है और जो मुवक्किल हैं उनका मामला है। आपको लगता है, लीगल एडवाइस लेकर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स पे हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, आप ऊपर जा सकते हैं। जांच एजेंसी ने पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के समक्ष रखा था और लालू जी के परिवार को पूरा मौका दिया गया अपने पक्ष में उनको बात को रखने का। माननीय न्यायालय दोनों पक्षों की सुनवाई लंबे समय से कर रही और ऐसे परिस्थिति में माननीय न्यायालय का जो फैसला है या जो उन्होंने अपने कार्रवाई के दौरान देखा है, उसके अनुसार संवैधानिक फैसला आएगा। अदालत के मुताबिक इस पूरे मामले में अन्य आरोपियों ने भी आपराधिक षड्यंत्र में सक्रिय रूप से सहयोग किया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन लेने का एक तरह का विनिमय सिस्टम चल रहा था, जिसके तहत कई लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई और बदले में उनके या उनके परिजनों की जमीन भी ली गई। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मामले में साजिश रचे जाने का आरोप लगाया है। जो लैंड फॉर जॉब मामले में माननीय न्यायालय का आया है निर्णय, इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, लेकिन ये सबको पता है कि ये पूरा मामला समाप्त हो चुका था। लेकिन इस जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले को फिर से खोलकर आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को फंसाने का साजिश और षड्यंत्र रचा। सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया के तहत कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। लेकिन जो लोग राजनीतिक लड़ाई हमारे विरोधी लालू जी से नहीं लड़ पा रहे परिवार से, तो वो इसी तरह से फंसा रहे हैं। ये 3 दशकों से ज़्यादा समय से चल रहा है। अब देखिए, आरोप तय होना मुकदमे को तय करना नहीं होता है। आरोप तय होने का मतलब मुकदमा तय होना थोड़ा ही है। अभी तो मुकदमा चलेगा, मुकदमे में जो सबूत होंगे उनके बिना के ऊपर फैसला होगा। अभी तो बहुत जल्दबाजी है। देखिए, मैं यही कहूँगी कि जो भी साक्ष्य रहे होंगे उसके आधार पर निर्णय हुआ होगा, पर साक्ष्य जो प्रस्तुत हुए वो किसने किए, तो लगातार कोर्ट इस पे सुनवाई कर रहा है और जो चीज़ सब जुडिस हो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि आज की तारीख में देश का न्याय कानून पर पूरा देश विश्वास करता है और हमें उस पर विश्वास और विश्वास होना चाहिए। देखिए, ये पूरी तरीके से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो परिस्थितियाँ हैं उसमें जो सरकार चल रही है, वो सरकार केवल अपने विरोधियों को चुन कर टारगेट करके उनको फंसाना चाहती है और उनको कमज़ोर करना चाहती है। इस मामले में अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत आरोप तय किए हैं।
इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। लैंड फॉर जॉब मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान रेलवे में नियुक्तियों के बदले लोगों से जमीन ली गई थी।